मौत क्यों ज़रूरी है? हर कोई मौत से डरता है, लेकिन जन्म और मौत दोनों एक सृष्टि के नियम हैं। ये यूनिवर्स के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना इंसान एक दूसरे पर हावी हो सकते हैं। कैसे? वो इस कहानी के ज़रिए समझेंगे। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, है स्वामी, क्या कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, है राजा, आपके सामने जो पर्वत है उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर लिया, झील तक पहुँच गए। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुके, उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का जब पीछा करने लगे तो उन्होंने एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति के दर्द को देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई है तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी ज़िंदा हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता, क्या फ़ायदा इसका? अगर यही अमरता एक जवानी के साथ मिले तो तब सुकून है। राजा वापस संत के पास आए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। तो संत ने कहा, देखिए राजा जी, ऐसा करिए कि झील पार करने के बाद आपको एक पर्वत और मिलेगा, उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उस फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने दूसरा पर्वत पार कर लिया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ा कर सकता है भाई? तो राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज़ में झगड़ते हुए देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, भाई मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र जो है 300 साल है। वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता जो 350 साल के हैं अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से ही निकाल दिया। राजा यह सुनकर के हैरान हो गया। हैरान होते हुए संत के पास वापस लौट आया और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मौत का एक इम्पॉर्टेंट बता दिया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। बिना मौत के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। देखो भाई, जब आप नहाते हो तो उस समय अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम लेते हो तो वो एक पवित्र नहान यानी स्नान बन जाता है। इसी तरीके से जब आप खाना खाते समय नाम लेते हो तो वो भोजन नहीं होता, वो एक प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हो तो वो एक कोई रास्ता नहीं होता बल्कि तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना बनाते समय नाम लेते हो तो भोजन नहीं, वो दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हो तो वो धन्यमय नींद बन जाती है। इसी तरीके से जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। जब आप घर में नाम लेते हैं तो वो घर मंदिर बन जाता है। तो इसलिए मौत का आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है तो इसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि हर इंसान को ये मालूम चल सके कि मौत आना क्यों ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।